नमस्कार, जय जोहार। आइए चलते हैं झारखंड की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में कोरोना की चपेट में आने वालों में सबसे अधिक संख्या युवाओं की। आपको बता दें कि झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में 30 से 39 वर्ष आयु वर्ग के संक्रमितों की संख्या 23% पहुंच गई है, जबकि 20 से 29 वर्ष आयु वर्ग के संक्रमितों की संख्या 28% है। झारखंड में संक्रमण की तीसरी लहर अब रफ्तार पकड़ ली है। आंकड़ों पर गौर करें तो राज्य में संक्रमण के तीसरे चरण में सभी आयु वर्ग के लोग संक्रमित हो रहे, लेकिन संक्रमित होने वालों में सबसे अधिक संख्या में युवा वर्ग हैं। खबर, झारखंड में दूसरी डोज के टीकाकरण का आंकड़ा 50% के पार। झारखंड में 18 वर्ष से अधिक आयु के आधे वयस्कों को दोनों डोज का टीकाकरण हो चुका है। झारखंड में दूसरी डोज के टीकाकरण का आंकड़ा 50% पार कर चुका है। आपको बता दें कि झारखंड में 18 वर्षों से अधिक आयु के आधे वयस्कों को दोनों डोज का टीकाकरण हो चुका है। झारखंड में दूसरी डोज के टीकाकरण को लेकर बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी देखी जा रही और यहाँ 69% वयस्कों को दोनों डोज का टीका लग चुका है। इसके अलावा बोकारो, दुमका, हजारीबाग, खूंटी, पलामू, रामगढ़, रांची तथा सिमडेगा में भी 50% या इससे अधिक वयस्कों को दोनों डोज का टीका लगाने का काम जारी है। खबर, झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार अब खुद बेचेगी शराब। झारखंड सरकार प्रदेश में शराब की बिक्री में फिर से पुरानी नीति पर अमल करने की ओर आगे बढ़ रही। शराब की बिक्री को और वितरण में झारखंड स्टेट बेवरेज कॉरपोरेशन लिमिटेड शामिल हो सकती है। आपको बता दें कि अधिकारियों के मुताबिक इससे राजस्व की क्षति हो रही है और इसे देखते हुए सरकार ने छत्तीसगढ़ मॉडल को अंगीकार करने का निर्णय लिया। झारखंड सरकार के निर्देश पर आला अधिकारियों के एक उच्च स्तरीय दल ने इस नीति का अध्ययन कर रिपोर्ट सौंप दी है। झारखंड में पंचायत चुनाव की घोषणा शीघ्र होगी। मतदाता सूची को लेकर महत्वपूर्ण आदेश हुए जारी। झारखंड निर्वाचन आयोग द्वारा 5 जनवरी को प्रकाशित सूची के अनुसार तैयार होगी मतदाता सूची। 1 जनवरी 2022 होगी अंतिम तिथि। आपको बता दें कि राज्य में भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जनवरी 2022 को तिथि मानकर अंतिम रूप से मतदाता सूची का प्रकाशन 5 जनवरी को किया जा चुका है, जिसकी हार्ड कॉपी मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग द्वारा सभी जिलों को उपलब्ध करा दी गई है। खबर, झारखंड में बीते 2 वर्षों से संक्रमण के कहर से ऑटो चलाने वाले चालक एवं मालिक की आर्थिक स्थिति दयनीय हो चुकी है और ये सभी अब रोड पर आ चुके हैं। विगत वर्ष महीनों बैठकर बिताने के बाद इस बार जब ऑटो चलाने का समय शुरू हुआ तो संक्रमण की कहर से फिर एक बार ऑटो संचालन व्यवसाय से जुड़े लोग कराने लगे। दर्जनों ऑटो चालकों की स्थिति भुखमरी के कगार पर है। आपको बता दें कि पहले मकर संक्रांति पर काफ़ी अच्छा कारोबार होता था, लेकिन इस बार ऐसा कारोबार नहीं है। झारखंड में संक्रमण की लहर को देखते हुए मेडिकल ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए 7 नए पीएसए प्लांट का उद्घाटन सीएम हेमंत सोरेन ने किया और कहा कि सरकार की ओर से जो भी स्वास्थ्य संरचनाएं खड़ी की गई है, इसका संक्रमण से और भी भविष्य में भी बेहतर इस्तेमाल हो सके। सीएम ने कहा कि राज्य में संक्रमण बढ़ चुका है, स्वास्थ्य सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जाएगा। प्रखंड से लेकर जिला स्तर तक स्वास्थ्य से संबंधित आधारभूत संरचना को मजबूत किया जा रहा, ताकि लोगों को उनके घर के निकटवर्ती अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्रों में बेहतर चिकित्सीय लाभ मिल सके। खबर, झारखंड में कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए झारखंड के सभी जिलों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित की गई। सीएम ने कहा कि हम कोरोना से लड़ने में पहले से अधिक सक्षम हो चुके हैं। सीएम ने कहा कि सरकार का प्रयास है कि चिकित्सीय संसाधनों की कमी से किसी मरीज को किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़े। सीमित संसाधनों के बीच बेहतर प्रबंधन के साथ कोरोना के खिलाफ जंग शुरू हो चुकी है। आपको बता दें कि झारखंड के अलग अलग जिलों में स्थापित किए गए 7 नए ऑक्सीजन प्लांट ऑपरेशनल हो चुके हैं और इससे अब ऑक्सीजन की उत्पत्ति होनी शुरू हो गई है। झारखंड में बढ़ा संक्रमण, ओपीडी को किया गया बंद। झारखंड में लग सकता है लॉकडाउन। इस वक्त झारखंड पर कोरोना की भारी मार पड़ी है। आलम है कि अस्पताल ही बीमार पड़ जा रहे। रिम्स में लगातार कई डॉक्टर संक्रमित पाए गए और इससे वहां कोरोना का खतरा बढ़ता दिख रहा। आपको बता दें
कि कई तरह की पाबंदियां भी लगाई गई है। राज्य में भी कमोबेश यही हालात हैं। ऐसे में लोगों को आंशिक या लॉकडाउन की आशंका लग रही। हालांकि सरकारी स्तर पर ऐसी कोई बात अभी नहीं की गई है। 15 तारीख के बाद ही ऐसी कोई आदेश आ सकती है। दरअसल कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने ओपीडी की दूसरी पाली को बंद करने का फैसला लिया है। झारखंड में कोरोना हुआ विकराल, 8 संक्रमितों की मौत। रांची को पीछे छोड़ जमशेदपुर में सबसे ज्यादा मरीज मिले। झारखंड में संक्रमण की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। राज्य में कोविड-19 के 4,753 नए मरीज मिले। आपको बता दें कि झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अनुसार राज्य के विभिन्न जिलों में कोरोना संक्रमितों की मौत भी हो रही है। सूबे में संक्रमण का एक ट्रेंड आज एक नया और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिल रहा। सबसे अधिक मरीज पूर्वी सिंहभूम में मिले हैं, जबकि रांची में 1,268 नए कोरोना संक्रमित पाए गए। अगली बड़ी खबर, अब इन जिलों में भी कोरोना का अटैक। बोकारो में 191, चतरा में 106, देवघर में 229, धनबाद में 183, दुमका में 171, गढ़वा में 59, गिरिडीह में 29, गोड्डा में 58, गुमला में 57, हजारीबाग में 321, जामताड़ा में 46, खूंटी में 32, कोडरमा में 9, लातेहार में 16, लोहरदगा में 60, पाकुड़ में 48, पलामू में 163, रामगढ़ में 84, साहेबगंज में 56, सरायकेला में 55, सिमडेगा में 42 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 118 नए मरीज मिले। आपको बता दें कि राज्य में कोरोना का रिकवरी दर भी घट चुका है और राष्ट्रीय औसत 96% से करीब 5% कम है। तंबाकू कंपनियों की तस्करी से झारखंड की अर्थव्यवस्था को नुकसान, हर साल करोड़ों के राजस्व की क्षति। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे रिपोर्ट के अनुसार देश में लगभग 27 करोड़ व्यस्क तंबाकू का उपयोग कर रहे, जिनमें से 20 करोड़ व्यस्क खैनी, गुटखा और पान मसाला सहित चबाने वाले तंबाकू उत्पाद हैं। आपको बता दें कि झारखंड सरकार ने पान मसाला के सभी ब्रांड के नमूनों की जांच कराई थी, जिसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट और निकोटीन की मात्रा पाई गई थी, जो स्वास्थ्य के लिए खतरनाक है। इसके बाद झारखंड में गुटखा प्रतिबंधित कर दिया गया और इसे लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने भी आदेश दिया था झारखंड में पूर्ण रूप से गुटखा पर प्रतिबंध लगाया जाए, लेकिन अभी भी गुटखा का कारोबार जारी है। झारखंड में प्रोन्नति पर लगी रोक का आदेश निरस्त। हाईकोर्ट ने कहा कि झारखंड हाईकोर्ट ने झारखंड सरकार के उस आदेश को निरस्त कर दिया जिसके तहत झारखंड के सभी विभागों की प्रोन्नति पर रोक लगाई गई थी। आपको बता दें कि झारखंड सरकार के उस आदेश को निरस्त किया गया है जिसमें प्रोन्नति पर रोक लगाकर राज्य के कर्मचारियों की प्रोन्नति रोक दी गई थी। अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। राजकिशोर प्रसाद व अन्य ने डिप्टी कलेक्टर से एसडीओ पद पर प्रोन्नति दिए जाने की अनुशंसा के बाद अधिसूचना जारी नहीं करने के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। खबर, पश्चिमी विक्षोभ के असर से धनबाद में कई दिनों तक बादल छाए रहेंगे। 2 दिनों तक हल्की बारिश भी होगी। आपको बता दें कि रात तक फुहारे भी बरसेंगे, हालांकि देर रात से बारिश थम जाएगी। आपको बता दें कि हालांकि कोहरा का छाया रहना जारी रहेगा, बादलों की आवाजाही भी होती रहेगी। साथ ही मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिनों तक धनबाद और आसपास घना कोहरा छाने की संभावना जताई। इसकी वजह बादलों की आवाजाही के साथ ही ठंडी हवाओं का आना है। मानसून के जानकार डॉक्टर एसपी यादव बता रहे हैं कि पश्चिमी विक्षोभ का असर 14 जनवरी तक रहने की संभावना है। भारतीय समुद्री हवाई सीमा की चौकसी के लिए कुछ साल में नए पहरेदार मिल सकते हैं। भारतीय नौसेना में शामिल होने के लिए फ्रांस के दसॉल्ट एविएशन के राफेल एम यानी मरीज वर्जन और अमेरिकी कंपनी बोइंग के F-18 सुपर हॉर्नेट के बीच मुकाबला होने वाला है। इसकी शुरुआत 10 जनवरी को गोवा में नेवी के INS हंसा पर शुरू हो चुका है। साथ ही आपको बता दें कि इस मामले में पूरी तरह से गोपनीयता बरती जा रही। इसे सिर्फ विमान की क्षमता का प्रदर्शन भर बताया जा रहा, लेकिन नेवी जल्द ही लड़ाकू विमान अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू करने वाली है। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सीट बंटवारे पर सहमति बन गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में अपना दल और निषाद पार्टी दोनों को 15 से 17 सीटें देने पर सहमति बनी है। लखनऊ में गठबंधन का ऐलान हो सकता है। बैठक के दौरान योगी आदित्यनाथ, अमित शाह, अनुराग ठाकुर और स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहे। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, JP नड्डा, राजनाथ सिंह और धर्मेंद्र प्रधान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक में शिरकत की। देश में एक दिन में कोरोना वायरस के लिहाज से बेहद भयानक रहा। आपको बता दें कि 2,47,418 नए कोरोना संक्रमित मिले, 84,592 लोग ठीक हुए, जबकि 380 लोगों की मौत हुई। इस तरह एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे मरीजों की संख्या में 1,00,00
62,446 की बढ़ोतरी दर्ज की गई। फिलहाल देश में 11 लाख एक्टिव केस हैं। तीसरी लहर में एक्टिव केस पहली बार 11 लाख के पार पहुंचे हैं। वहीं नए संक्रमितों में 54,000 की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इससे पहले 1,93,000 लोग संक्रमित मिले थे। देश में अब तक कुल 3,63,000 लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। सोना चांदी के दामों में बढ़त देखी गई। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार सर्राफा बाजार में सोना 204 रुपये महंगा होकर 47,722 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। वहीं अगर वायदा बाजार की बात करें तो MCX पर दोपहर 3 बजे सोना 119 रुपये की बढ़त के साथ 47,574 रुपये पर ट्रेड कर रहा। चांदी की बात करें तो सर्राफा बाजार में आज चांदी 199 रुपये महंगी होकर 60,550 रुपये प्रति किलोग्राम तक पहुँच गई। MCX पर भी दोपहर 3 बजे चांदी 166 की बढ़त के साथ 60,833 रुपये पर ट्रेड कर रही है। तो दोस्तों, झारखंड की ताज़ा खबरों में अभी के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जैसे कि आपको झारखंड की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे।